उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय पर धांधली के बड़े आरोप लग रहे हैं। यहाँ विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में छात्रों से उत्तर पुस्तिका छटनी करवाना, बंडल बनवाना, बंडल पर कोडिंग करना और थैले में रखवाने की वीडियो भी सामने आए हैं। यह सभी आरोप छात्र नेता डॉक्टर बबलू खींची ने लगाए हैं। खास बात तो यह रही कि आज छात्र नेता डॉक्टर बबलू खींची वीडियो कैमरे के साथ विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में पहुंचे। यहाँ का पूरा नजारा कैमरे में कैद हो गया। विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल बनाते और कोडिंग करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलगुरु अर्पण भारद्वाज, गोपनीय विभाग के प्रभारी DM कुमावत भी मौजूद थे। गोपनीय विभाग में ही छात्र नेता की कुलपति से तीखी नोकझोंक हुई। छात्र नेता ने कुलपति से कई सवाल किए, जिसके उन्होंने जवाब भी दिए। पूरे सवाल जवाब कैमरे में कैद हो गए। कुलपति के जवाब से विश्वविद्यालय पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र नेता ने जब कुलपति से पूछा कि विद्यार्थियों से यह काम क्यों करवाया जा रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि कर्मचारी कम होने के कारण यह बच्चे कॉपियों का बंडल बनाकर थैले में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने खुद बच्चों को बुलाया और यह बच्चे पढ़ते हैं, परंतु अभी काम करने के लिए इन्हें बुलाया गया है। यह उस विषय के बच्चे नहीं है जिस विषय की कॉपियां जमा कर रही हैं। कुलपति ने यह भी कहा कि बाहर से किसी को भी बुलाकर काम करवाने की परमिशन ली है। बच्चों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह हमारी और अधिकारियों की निगरानी में हो रहा है। छात्र नेता बबलू खींची जब विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा से सीधे कुल सचिव के कक्ष में पहुंचे और उन्हें घटना के बारे में बताया, तो कुल सचिव अनिल शर्मा ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है। खास बात तो ये रही कि जब छात्र नेता कुल सचिव से चर्चा कर रहे थे, तो उस दौरान खुद कुलपति वहां पर पहुंचे, परंतु कुल सचिव अपनी कुर्सी से नहीं उठे। छात्र नेता बबलू खींची का आरोप है कि विश्वविद्यालय में कई प्रकार की धांधली चल रही है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। कुलगुरु अर्पण भारद्वाज से जब मीडिया ने चर्चा की और वीडियो में कही गई बातें व दृश्य के बारे में बताया, तो वह पूरी तरह पलट गए। उन्होंने यह कह दिया, हमने छात्रों को विजिट के तौर पर गोपनीय शाखा में बुलाया था। किस प्रकार से कार्य होता है यह उन्हें दिखाया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है। विक्रम विश्वविद्यालय में अभी कुछ महीनों से एक भयंकर रैकेट चल रहा है, जो बहुत भयंकर अनियमितता है। इसमें कॉन्फिडेंशियल विभाग में, गोपनीय विभाग में स्कूल कॉलेज के बच्चे आके काम कर रहे थे। वो कौन सा काम कर रहे हैं? जो विशेष काम रहता है बच्चों के, मतलब छात्रों के भविष्य का काम। वो कापियाँ छटनी कर रहे थे, बंडल बना लेते थे, बंडलों पे कोड डाल रहे थे और उनकी एंट्री कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। यह काम विश्वविद्यालय के उच्च लेवल के अधिकारी द्वारा किया जाता है और ये विशेष रजिस्ट्रार और VC के अंडर रहता है। और यहाँ पे फिर एक परीक्षा नियंत्रक भी है, उनके अंडर में रहता है। ये सब एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप ले जाओगे इसमें साबित, क्योंकि किसी भी अन्य व्यक्ति को गोपनीय विभाग में एंट्री नहीं दी जाती है। यहाँ पे जो जिम्मेदार है उन पे अभी त्वरित कार्रवाई है। हमने एक रैकेट पकड़ा है जिसमें बहुत सारे उनको अभी हमारे सारे वीडियो में काफी को बंडल बना कर रहे थे। और नियम में ये है कि गोपनीय विभाग का काम उच्च लेवल के अधिकारी करते हैं, कि किसी को पता नहीं होता कि कौन गोपनीय में काम कर रहे हैं। यहाँ कॉलेज के बच्चे आगे काम कर रहे हैं, वो बंडल बना रहे थे, बंडलों पे कोड डाल रहे थे। ये कोड से ही काफ़ी जचती है, ये कोड से ही पता लेता है, ये कोड डला रहता है। इस कोड से यहाँ पता है विश्वविद्यालय में कि कापी कहाँ गई है, किस सेंटर पर गई है और कौन व्यक्ति जांच रहा है। वो ये ऐसा महत्वपूर्ण काम वो बच्चे से करा रहे थे, वो भी कॉलेज के। और इन कुलपति जी भी वहाँ स्वयं उपस्थित थे और उनका कहना है कि यार हमें ज़रूरत पड़ी तो ले सकते हो, ज़रूरत पड़ी तो क्या मतलब क्या मजदूरों को बुला के काम करवाएंगे। यहाँ विश्वविद्यालय में इतने सारे, और विश्वविद्यालय में PhD स्कॉलर्स के कम से कम 300 से 500 व्यक्ति है, जिन्हें UGC द्वारा 5 लाख रुपए साल का वेतन दिया है। उनसे काम कराई जाए। जी देखिए, परीक्षा का जो गोपनीय विभाग है उसमें पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। किसी भी प्रकार की गोपनीयता में अनियमितता का कोई प्रश्न ही नहीं है और संपूर्ण गोपनीय विभाग वहाँ पर उपस्थित है। और सभी की देखरेख में, केवल चूँकि बहुत लंबा समय से परीक्षाएं चल रही हैं और हमें परीक्षा परिणामों को शीघ्र घोषित करने की आवश्यकता है, जिससे कि विद्यार्थी आगे, आज ही हमने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन MBA की काउंसलिंग शुरू कर रहा है। उसके लिए उनकी अपेक्षा है कि 10 तारीख के पूर्व परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएं। तो चूँकि समय में परीक्षा परिणामों को घोषित करने की मर्यादा है, इसलिए केवल बंडलों को छंटवाना, कक्षावार अलग अलग करके रखने के लिए हमने कुछ ऐसे विद्यार्थियों का जिनका कि इन परीक्षाओं से कोई संबंध नहीं है, वे इस विश्वविद्यालय की इस परीक्षाओं से जो परीक्षाएं जारी हैं इससे उनका कोई संबंध नहीं है, केवल उनको अलग अलग करने के लिए बुलाया गया था।